इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। देखो, जहां तक सवाल है कॉमन इंटेंशन का, ये वही है जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब कुछ लोग मिलके क्राइम करते हैं तो उनकी इंटेंशन कॉमन होती है। हो सकता है कि एक्चुअली में आगे बढ़कर कोई एक या दो लोग क्राइम करें, लेकिन जो लोग उसको मिलके प्लानिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को छुपा रहे हैं, ये सब कॉमन इंटेंशन है। कॉमन ऑब्जेक्ट भी वही होता है, बस ये फर्क है कि कॉमन ऑब्जेक्ट जो टर्म होती है ये अनलॉफुल असेंबली, वो जो गैंग मिलकर हंगामा काटते हैं ना, वो उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट टर्म यूज की गई है बीएनएस में। और कॉमन इंटेंशन जैसे कॉमन इंटेंशन, मिलके क्राइम करने की इच्छा हो, राइट। सो कॉमन ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। मिलके कर रहे हैं, दिमाग उनका एक ही दिशा में चल रहा है कि क्राइम करना है। जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? इट्स द मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली। जब मिलके जैसे कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, या मिलके आगजनी कर रहे हैं, या मिलके तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऑल दैट अनलॉफुल असेंबली, 5 और मोर पर्सन्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं शायद। सो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये कंसेप्ट है कि भाई लोग इस तरह से ना हो कि एक दूसरे के ऊपर ढकेल दें कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं जी, देख लो जी सीसीटीवी में तो मैं हूं ही नहीं। सीसीटीवी क्या करेगा इसमें? माना 5 लोगों ने मिलकर प्लानिंग की और बाद में क्राइम 2 ने किया, तो ये थोड़ी वो बाकी के 3 छूट जाएंगे। तो कॉमन इंटेंशन का मतलब यही है कि इट्स अ प्री अरेंज्ड प्लान एक्टिंग टुगेदर परसुएंट टू दैट प्लान। मिलके कर रहे हैं ना। और आमतौर पर देखो, जो बड़े बड़े असैसिनेशन होते हैं, कई बार बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लोगों के, उसमें तो पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, या कोई बहुत बड़ा अटैक होता है समटाइम। अब जैसे ताजमहल पर, सॉरी ताज जो अपना मुंबई में जो है ताज होटल पर अटैक हुआ था, उसमें एक वहां के जो है रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जो भी था, उस पर भी अटैक हुआ था। तो इनकी प्लानिंग में तो पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, सारे तो पकड़े भी नहीं जा सकते। बट जितने भी पकड़ में आएंगे, कम से कम वो ये तो नहीं बोलेंगे ना जी जो गया था बस उसको पकड़ो, मैं तो बस जी बात ही करता था, मैंने तो सिर्फ गन ला के दी, मैंने तो सिर्फ इनको घर में छुपाया, मैंने तो सिर्फ इनका कपड़ा धोया, खाना बनाया। ऐसे थोड़ी होता है। जितने भी लोग हैं वो सारे ही पकड़े जाएंगे, और पता तो सबको सब कुछ होता ही है। ऐसे थोड़ी अपने आप से कुछ हो जाता है। इवन अभी जो कश्मीर में पहलगाम में वो जो गोलियां चली थी, वो भी तो उन लोगों को भी तो किसी ने अपने घर में पनाह दी होगी, पता तो उनको भी होगा, मोस्ट लाइकली, आई थिंक सो। तो कुछ लोग तो उसमें जरूर इन्वॉल्व रहे होंगे। कुछ चीजें देखो नेशनल लेवल की सिक्योरिटी की वजह से बाहर भी नहीं आती, पता भी नहीं चल पाता, बट मीटिंग ऑफ माइंड्स रहता है। इट्स मीटिंग ऑफ माइंड्स अमंग द एक्यूज्ड पर्संस बिफोर कमिटिंग द क्राइम, है ना। अपराध करने से पहले ये सब जो प्लानिंग करते हैं ना, वो इसमें कवर्ड होंगे। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस। कहीं कहीं आप आईपीसी के सेक्शंस देखोगे, अब क्योंकि आईपीसी खत्म ही हो गया 2023 से, बीएनएस आ गया, तो आप चाहो तो आईपीसी के सेक्शंस इग्नोर कर सकते हो, अपने को सिर्फ बीएनएस से मतलब है। सो वेयर सेवरल पर्संस कमिट अ क्रिमिनल एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ईच पर्सन इज लायबल। ये तो है ही ना, 3 लोग मिलकर अगर खेल कर रहे हैं तो तीनों ही पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 पर्सन है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड से, दिमाग उनका सेम है। प्रायर मीटिंग का मतलब जरूरी नहीं कि बैठ के एक ही जगह मीटिंग करें। अगर सारे लोग मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं ग्रुप बना के, तो भी वही होगा, कुछ भी खेल हो सकता है। और द प्लान में डेवलप सडनली ऑन द स्पॉट ऑल्सो। सपोज 3 दोस्त घूमने गए हैं, अचानक उन्होंने वहां पर एक खड़ी हुई कार देखी और तीनों ने मिलकर सोचा चलो जब कार खड़ी है तो एक काम करते हैं, इसको चुरा लेते हैं। तो फिर इन दैट सिचुएशन ये मिलकर जब काम होता है तो फिर हमारे को उसके अंदर, क्राइम के अंदर, इसमें उनको तीनों को इकट्ठी जो है वो सजा मिल सकती है। पार्टिसिपेशन इन द एक्शन, एवरी एक्यूज्ड मस्ट पार्टिसिपेट इन सम मैनर। कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा ना, कोई प्लानिंग की होगी, कुछ तो किया ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ किया ही नहीं होगा। क्रिमिनल एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, नेचुरली जो भी उन लोगों ने अपनी एक इंटेंशन बनी होगी, सबने मिलजुल कर कुछ किया, और फर्दरेंस का मतलब सबने थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया, और कुल मिलाकर वो क्राइम एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ए बी सी डी, इन्होंने सोचा कि चलो ए बी सी ने कि डी को मारते हैं, तो ए ने डी को पकड़ा, बी ने चाकू मारा, सी ने दूसरे लोगों से बचाने की कोशिश की कि कोई और बीच में ना उसको बचा ले, तो ऑल दैट इन लोगों ने उसको इंजर किया, फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो ये कॉमन इंटेंशन में आएगा। ठीक है ना। इसी तरह से होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया, ये होता है अनलॉफुल असेंबली। ये जो लोग मिलके उपद्रव करते हैं ना, दंगा फसाद, चलो भैया मिलके हल्ला करेंगे,
तो ये होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। इनके ऑब्जेक्ट रिलीजियस भी हो सकते हैं, मोस्टली तो मुझे लगता है पॉलिटिकली होते हैं, बाकी खैर किसी का पता नहीं क्या चक्कर है। सेक्शन 190 BNS, इसमें क्या कह रहा है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द असेंबली, ऐसा होता है ना 10 लोग हल्ला मचा रहे हैं, किसी एक ने आगे बढ़ के आग लगा दी या गोली चला दी, सारे मेंबर, every member becomes liable. The emphasis is not on the prior meeting of mind but existence of a common object. इसमें मेन है कि एक कॉमन ऑब्जेक्ट है मिलके, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट सिर्फ दंगा मचाना हो सकता है कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट लूट ना हो सकता है वो कॉमन ऑब्जेक्ट कुछ लोगों का मर्डर करना हो, ये भी हो सकता है, या टेरर फैलाना एक पर्टिकुलर इलाके में, या किसी को बहुत बदनाम करना, कुछ भी उनका ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके लिए वो दंगा कर रहे हैं, मिलके अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं। सो इसमें जो रूल है वो ये कि कब मानी जाती है, व्हेन देयर आर 5 और मोर पर्संस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 4 लोग होंगे तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं मानी जाएगी, ठीक है, फिर ये वाले सेक्शंस नहीं लगेंगे, बट क्राइम तो तब भी है, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है, वहां तो 2 लोग भी हों तो भी कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तब वो कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अब जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं कॉमन ऑब्जेक्ट, तब वो कॉमन इंटेंशन में चला जाएगा, लेकिन क्राइम तो क्राइम ही है, बट फिर भी इसमें जो है सजा और ज्यादा है कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल असेंबली में, राइट। इसके अंदर इनका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे उपद्रव करना, हंगामा काटना, मिसचीफ, या फिर किसी अथॉरिटी को, सरकारी अथॉरिटी को रोकना, या फिर मर्डर करना, और भी बहुत चीजें हो सकती हैं, लूटना, सबसे ज्यादा तो लूटपाट होती है, जब इस तरह की अनलॉफुल असेंबलीज होती हैं तो लूटपाट बहुत करते हैं लोग, तो ऑब्जेक्ट इनका कॉमन होना चाहिए, और इनको ये पता होना चाहिए कि हाँ, नॉलेज ऑफ द लाइकलीहुड, मतलब जब आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ वहां क्या हंगामा कट सकता है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता होता है। जैसे 5 पर्सन्स गैदर टू अटैक ए राइवल ग्रुप, उनमें से एक बंदे ने किल कर दिया सामने बंदे को, तो ऑल मेंबर्स विल बी लायबल एज इफ द मर्डर वाज कनेक्टेड, इफ द मर्डर वाज कनेक्टेड विद द कॉमन ऑब्जेक्ट, तो सारे मेंबर्स को जो है सजा हो सकती है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट की, तो कॉमन इंटेंशन में रिक्वायर द मीटिंग ऑफ माइंड्स, इसमें प्रायर मीटिंग नॉट नेसेसरी, क्योंकि कई बार ये भी होता है ना अनलॉफुल असेंबली में, चलो भाई सारे के सारे जो है फलाने चौराहे पर मिलो या फलाना जगह मिलो फिर आगे बढ़ के चलेंगे, तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स कई बार नहीं भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट इनका कॉमन होता है। इसमें तो 2 ही लोग होंगे तो भी चलेगा, इसमें 5 लोग होते हैं तब ये वाला सेक्शन लगता है। इसमें पार्टिसिपेशन उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में की होती है, इसमें वो बस उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं भी है, साथ खड़े हैं, बस वो नारेबाजी कर रहे हैं और आप साथ चल रहे हो तो भी, या वो भागा दौड़ी कर रहे हैं आप उनके साथ हो, बस इतना भी चलेगा। इसके सेक्शंस की फिर बात आई है, और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कुछ तो किया हो, इसमें सिर्फ मेंबरशिप ही बहुत है, अनलॉफुल असेंबली ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें तो बस आप साथ हो उनके, आपने कुछ नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो लोग जो दंगा कर रहे हैं आप उनके साथ चल रहे हो, उनके साथ हो तो भी आपको पकड़ लेंगे। अब जैसे पांडुरंग स्टेट ऑफ हैदराबाद, इसमें ये बात आई कि पार्टिसिपेशन एंड कॉमन इंटेंशन मस्ट कोएग्जिस्ट, तो इसमें यही था, सेवरल पर्संस सेवरल अक्यूज्ड अटैक द विक्टिम विद डेडली वेपन्स, इन्होंने कहा कॉमन इंटेंशन जो है वो ड्यूरिंग द इंसिडेंट भी डेवलप हो सकते हैं, हो सकता है इन लोगों ने प्ली ली होगी कि भाई पहले से तो कोई हमारी तैयारी नहीं थी, तो वो तो ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है। कृपाल सिंह, इसमें था डायरेक्ट एविडेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन इज रेयरली अवेलेबल, तो इसको हम कैसे फिर अंदाजा लगाएंगे कि भाई दोनों की इंटेंशन कॉमन थी नहीं थी, तो उन्होंने कहा जो उनका कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसेस है उस वक्त उन लोगों ने क्या किया उसी से पता चल जाएगा, माना 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग मिलके कोई क्राइम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कहने जी हमारी कॉमन इंटेंशन नहीं थी, हम तो कभी मिले ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अब उनके बोलने से क्या होगा, प्रूव तो कर नहीं पाएंगे, आज के जमाने में तो फिर भी सीसीटीवी होती है, आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले तो सीसीटीवी भी ढंग से नहीं थे, हो सकता है कोई आदमी हिम्मत भी ना करे ये बोलने की कि हमने इनको इकट्ठे मिलते देखा है, लेकिन जिस तरह से उनका क्राइम करने का तरीका होगा, वो जो सर्कमस्टांसेस होंगी, उससे भी तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पहले प्लानिंग की होगी, तभी तो इसको पता था तू ऊपर चढ़ मैं नीचे रहूंगा, तू अंदर घुसेगा, ऐसे कैसे हो गया, अचानक इतनी प्लानिंग कर ली बेटा। तो इसलिए फिर ये जो है कंडक्ट एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी इस चीज को इंडिकेट करती है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड थी, कॉमन इंटेंशन थी, कॉमन ऑब्जेक्ट था। अब जैसे कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक केस है लालजी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1989, इसमें यही बात कही कि एवरी मेंबर जो है वो लायबल है इफ द ऑफेंस इज कमिटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। इसमें यही हुआ था फैक्ट्स के अंदर कि मेंबर जो अनलॉफुल असेंबली के थे उन्होंने विलेजर्स को अटैक किया और उसमें डेथ भी हुई, तो जितने भी मेंबर थे द कोर्ट कन्विक्टेड ऑल मेंबर्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ये मान के चला गया कि तुम लोग मर्डर की इंटेंशन से ही आए थे, हो सकता है मर्डर की इंटेंशन के पीछे कोई और बड़ी इंटेंशन हो,
मैंने कहा ना, मे बी कोई टेरर क्रिएट करना चाहते हैं या क्या है, ऑल दैट। जहां तक मिजाजी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, इसमें कोर्ट ऑब्जर्व दैट कॉमन ऑब्जेक्ट में फॉर्म सडनली एंड नीड नॉट रिक्वायर प्रायर प्लानिंग। उसी वक्त भी तो 2 मिनट लगते हैं अपराध करने के लिए। मैंने कहा ना, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज 3-4 दोस्त इकट्ठे घूम रहे हैं शाम को, उसका उनको कोई आइडिया नहीं था कि हमें इस तरह की कोई चोरी करनी है, बट ऑल ऑफ ए सडन सपोज उनको एक आइसोलेटेड कार खड़ी हुई दिखाई दी, सपोज तुरंत ही आंखों आंखों में इशारा हुआ और कि चलो भी चारों मिलकर इस कार को किसी तरह से उड़ा लेते हैं, तो फिर अचानक भी जो है वो कई बार उद्देश्य बन जाता है। शंभुनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसके अंदर था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है कॉमन ऑब्जेक्ट लायबिलिटी में, मेयर मेंबरशिप में अट्रैक्ट लायबिलिटी। ये बात मैंने भी ऊपर भी पढ़ाई, ये उसका केस लॉ है, शंभुनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें आपने हो सकता है कुछ ना किया हो, जैसा मैंने कहा आप तो बहुत शरीफ आदमी हो, सिर्फ दंगाइयों के साथ चल रहे थे, आपको उनके प्रति सहानुभूति थी, आप उनके ऑब्जेक्ट से सिर्फ कनेक्ट फील कर रहे थे, इसलिए आप चुपचाप चल रहे थे। और हो सकता है आप बोलो मुझे तो पता भी नहीं था कि आग लगा देंगे, मर्डर कर देंगे या लूटपाट करेंगे, बट भाई आप साथ तो थे, आप साथ तो थे। अब चलो अंदर। अब इन सिद्धांतों का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज डॉक्ट्रिन्स क्या है, ये कंट्रोल करते हैं ग्रुप क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। ये क्राइम्स एंड वायलेंस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, और इसमें जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल है सबको इक्वली पनिश किया जाता है। नहीं तो फिर तो क्या होगा, अगर ऐसा ना होता तो फिर ऑफेंडर्स जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो तो छोटों के ऊपर जिनको आगे करते हैं उन पे ब्लेम शिफ्ट कर देते, जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, इसने किया है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, वो यही प्रूव कर देते। तो इसलिए रूल अब ये बना दिया गया है कि अगर मिलके क्राइम करोगे तो चाहे किसी ने कम किया हो ज्यादा किया हो, जो पकड़ा गया प्रूव हो गया, चलो अंदर सारे, सबको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। अब इसमें क्रिटिसिज्म यही है कि इनोसेंट पर्सन भी इम्प्लीकेट हो सकते हैं, और कोर्ट्स को केयरफुल तो रहना पड़ेगा एविडेंसेस को स्टडी करते वक्त, इन प्रोविजंस को लगाते वक्त। तो ये फंडामेंटल हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ के, और इसमें कॉमन इंटेंशन जो है इट्स बेस्ड ऑन यूनिटी ऑफ माइंड एंड पार्टिसिपेशन, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है कि दे आर मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, शेयर्ड पर्पस है उनका। ठीक है ना, आई होप क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल ही है काफी हद तक, जो हमने पहले पढ़ा उन्हीं से मैच कर रहा है। फिर भी कोई डाउट हो तो नंबर्स पे व्हाट्सएप कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आई विल आंसर, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको बाय करने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।